बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अपने बहन भाइयों के साथ एक ऐसे शरबत की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये शरबत पीने से आप लोगों के स्टमक में एसी लग जाएगा और सस्ता तैयार होता है। काफ़ी ज़्यादा टेस्ट भी इसका बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। तो इस शरबत को तैयार करने के लिए मैं किन चीज़ों की ज़रूरत है अभी से बनाना सीख लीजिए। तो रमज़ान में इस रेसिपी को, इस शरबत को लाजमी ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह काफ़ी इंजॉय करेंगे। सबसे पहले हमने अदरक लेना है। अदरक मैं ले रही हूँ, ये देखिए एक छोटा सा एक टुकड़ा ले रही हूँ। 5 गिलास पानी के लिए इतना अदरक जाएगा इसमें। अदरक हमने डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे ये फ्रेश पुदीने के पत्ते हैं। अच्छा जी, पुदीने के हमने सिर्फ पत्ते नहीं डालने, ये जो नरम स्टिक होती है इसकी ये भी हम डालेंगे इसी तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4-5 चीज़ें डालेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये शरबत तैयार हो जाएगा। रमज़ान में हर दूसरे बंदे को ये इशू चल रहा होता है कि मैदे में गर्मी हो गई है। मैदे में गर्मी की वजह से वो भी निकल आ जाते हैं, मुंह में चाले निकल आते हैं और खाने पीने में भी मसला होता है। खाया पिया तो सही से हजम भी नहीं होता अगर स्टमक में गर्मी हो जाए। तो हमने ये इसी तरीके से पुदीने के पत्ते डालने। ये देखिए ये नरम है स्टिक सी इसकी, तो मैं इनका भी इस्तेमाल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह। छोटी सी वीडियो है, प्लीज़ फुल वॉच कीजिए, बहन को सपोर्ट कीजिए। तो हमने ये पुदीना डाल दिया। पुदीना मैंने पहले धो लिया था, तो आप लोग भी जो है ना पुदीने को बहुत अच्छे तरीके से धो लीजिए। अब मैं डाल रही हूँ एक छोटे साइज़ का, ये देखिए खीरा डाल रही हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम डालेंगे इसमें इस साइज़ के हम जो है ना 2 से 3 नींबू का भी इस्तेमाल करेंगे। पहले चेक कर लेते हैं कि लेमन रस वाले हैं, यानी बाज़-औक़ात लेमन काफ़ी मोटे होते हैं लेकिन लेमन में रस कम होता है। तो ये हमने क्या कर दिया, ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नींबू का रस डाल दिया इसमें। और साथ में जो है ना नींबू का एक छिलका, एक छोटा सा टुकड़ा हमने नींबू के छिलके का भी इसमें डालना है। बड़ा ज़बरदस्त इसका फ्लेवर बन जाएगा। तो इसी तरह मैं 3 जो है ना नींबू को निचोड़ लूँगी इसमें। तो ये लास्ट वाला लेमन है, ये भी डाल लेते हैं। सब चीज़ों की हमने कटिंग कर दी है, सारी फ्रेश चीज़ें हैं, फ्लेवर में भी, सेहत के लिए भी। वैसे भी ये जूस पीने से आपकी स्किन भी बहुत अच्छी होगी और आपके बाल भी इंशाल्लाह ये जूस पीने से बाल भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि जिनको स्टमक का इशू हो वो ये जूस बना के पी सकते हैं, नहीं, कि आप स्किन के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बालों के लिए कर सकते हैं और वैसे चस्के के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। तो अब हमने क्या करना है कि ये देखिए ये तो हमने सारा जूस चीज़ों की हमने कटिंग कर ली। तो अब हमने ये जो चीज़ों की कटिंग की है ये अब हम एक जग में डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैंने डाल दिया और ये मैं पानी डाल रही हूँ, सिंपल पानी डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चीनी का अपने ज़रूरत के मुताबिक इसमें इस्तेमाल करें, जितनी चीनी आप लोगों को पसंद है। तो अब हम पहले इसका जूस बना लेते हैं। तो यहाँ पर 2 मिनट मैंने जूसर मशीन को चला लिया है, शरबत हो गया रेडी। इसको अब हम छान लेंगे। एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ कि इसमें मैं नमक डालना भूल गई थी, वो भी मैंने बाद में आधा चम्मच डाल दिया है। तो ये देखिए माशाल्लाह से छानने के बाद इतना ज़बरदस्त फ्रेश कलर आया, इसका फ्लेवर भी इसका बहुत ज़बरदस्त होता है। जब एक दफ़ा आप लोग इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम लाजमी बना के पियेंगे इसको। तो अब अगर अब तो सर्दियाँ चल रही है, मैं बर्फ़ का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों के यहाँ गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी है तो इसमें बर्फ़ डाल दीजिए, मज़ीद ये ज़्यादा टेस्टी बन जाएगा। तो बस अब इसको मैं गिलासों में डाल दूंगी और बहन भाइयों से यही पे मैं इजाज़त चाहती हूँ। अगर मेरी ये छोटी सी रेसिपी मेरे बहन भाइयों को पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबके सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।